पति की सलामती और लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से विवाहित को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं क्योंकि ये व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस साल हरियाली तीज 7 अगस्त 2024 बुधवार के दिन रहेगा। तीज का त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारतीय महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। हरियाली तीज खास तौर पर मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर 6 अगस्त 2024 को रात 7:52 से आरंभ होगी। तृतीया तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10:05 पर होगा। सुबह का मुहूर्त सुबह 5:46 से सुबह 9:06 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त शाम 5:27 से रात 7:10 तक रहेगा। हरियाली तीज आमतौर पर नाग पंचमी के 2 दिन पूर्व आती है। नवविवाहित लड़कियों के लिए सावन में आने वाली इस तीज के दिन व्रत रखकर अच्छा जीवन साथी पाने की कामना करती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या और 108वें जन्म के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव पार्वती की आराधना करती है। इस दिन हाथों में मेहंदी रचना और रचाना शुभ माना जाता है। हरी चूड़ियां और हरे परिधान व 16 श्रृंगार करके संध्या में मिट्टी से बने शिव पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि चढ़ाया जाता है, जबकि महादेव को पंचामृत का भोग लगाकर अखंड सौभाग्य व सुख दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। एक दिन पूर्व 6 अगस्त को नवविवाहित सिंधारा पर्व मनाती हैं, जिसे साथ ही अपने नई नवेली बहुओं को सुहाग का सामान देती हैं। इसी सुहाग की सामग्री को लेकर अगले दिन सुहागिन तीज का व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें, फिर 16 श्रृंगार करें। उसके बाद पश्चात पूजा की चौकी तैयार करें और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें और उनसे मन वांछित फल की कामना करें। हरियाली तीज व्रत का पाठ करें या सुनें। आरती के साथ पूजा का समापन करें। बड़ों का आशीर्वाद लें। तामसिक चीजों से परहेज करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। हरियाली तीज की पूजन सामग्री में वेदी, पीला वस्त्र, केला के पत्ते, कच्चा सूत, नए वस्त्र, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, जनेऊ, सुपारी, कलश, अक्षत, दूर्वा, तेल, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, दही, चीनी, शहद, पंचामृत देवी पार्वती को अर्पण करने के लिए एक हरी साड़ी और 16 श्रृंगार, सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, महोर, खोल, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, इत्र आदि अवश्य होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ माना जाता है, इसलिए राहुकाल के दौरान यज्ञ, पूजा पाठ आदि नहीं करते हैं, क्योंकि यह फलित नहीं होते हैं। इसलिए हरियाली तीज के दिन राहुकाल में पूजा नहीं करनी चाहिए। हरियाली तीज पर राहुकाल दोपहर में 2:06 से 3:46 तक रहेगा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावनाओं
विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आपकी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के करने को तैयार हो गए और नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीज पर विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो जाएं। और पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो चुका है और हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली हर स्त्री को मैं वनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कज्जली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती है कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बताया और बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी आयु और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी झूला झूलने का भी रिवाज है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। तो मित्रों, यदि आप हरियाली तीज के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा, नगद राशि, धन राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके हरियाली तीज का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।